तो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। ठीक है, अब ये भी वैसे ही होने वाला है जैसे अपन ने यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर देखा, नॉर्मल शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स देखे। ठीक है, सो ये भी एज इट इज़ लगभग वैसे ही है। बट ये करता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ कि शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है। शिफ्ट रजिस्टर डेटा को ट्रांसफ़र करता है, राइट, या तो लेफ़्ट साइड में या तो राइट साइड में, सिंपल है ना। सो ये डेटा को ट्रांसफ़र करता है। बट अभी तक हम देख रहे थे ये लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में ट्रांसफ़र कर रहा था, है ना। सो आपने देखा शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स भी होते थे, लाइक राइट शिफ्ट रजिस्टर, लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, हर एक के टाइप्स होते थे। बट इसका नाम है बाई डायरेक्शनल, मतलब ये राइट एंड लेफ़्ट बोथ साइड में यहाँ पे डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, सो ये सिंपल सा इसका काम रहता है एंड दैट्स अपन इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो अब इसको बनाने के लिए क्या क्या अपन को चाहिए होगा। सबसे पहले तो अपन को 4 फ्लिप फ्लॉप बनाने होंगे, बिकॉज हमें 4 बाइट के डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो मैं 4 फ्लिप फ्लॉप बनाता हूँ, राइट। देखो किस तरीके से 4 फ्लिप फ्लॉप अपन बनाने वाले हैं। अब मैं इसमें इनपुट एंड आउटपुट को जोड़ूंगा एंड क्लॉक को ऐड करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे इनपुट के लिए मैं डी लिखता हूँ। ठीक है, डी मीन्स डेटा, सो डी 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 ये हो गया। ठीक है, अब इसको D0, D1, D2 एंड D3 इस तरीके से मैं नेमिंग कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट भी आएगा, सो Q0, Q1, Q2 एंड Q3 इस तरीके से। अब मुझे क्लॉक को ऐड करना है, राइट। सो मैं क्लॉक को यहाँ पे नीचे ऐड कर दूँगा। देखो इस तरीके से मेरी यहाँ पे क्लॉक तो ऐड हो गई है, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितने मैंने फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं उतने ही मुझे यहाँ पे सर्किट मतलब इनपुट तो देना ही पड़ेगा डेटा को। सो जो इनपुट आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे 2 एंड गेट एंड एक और गेट से, है ना। सो किस तरीके से बनाना है, एक यहाँ, एक यहाँ, 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 4 बनाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, सो देखो ये मेरा हो गया और गेट, राइट। इसमें ये 2 मेरे इनपुट गए इस तरीके से, यहाँ पे ये एंड गेट। ठीक है, इस तरीके से, और ये इनपुट आएगा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बनाना है। सो मैं 1 बाय 1 इनको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब क्या करना है, इनके इनपुट को कनेक्ट करना है ना। सो वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, राइट। हो सकता है आप गलत कर लो, है ना। सो देखो एक सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ये लास्ट है ना एंड गेट, इसको मुझे यहाँ पे अलग से लेफ्ट शिफ्ट इनपुट देना पड़ेगा। सो इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट इनपुट मैं दूंगा और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं राइट शिफ्ट इनपुट दूंगा। सो ये मेरा इधर पे आएगा। ठीक है, जो कि होगा किसके लिए, राइट शिफ्ट इनपुट के लिए। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब ऊपर से अपन इसको देंगे यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सो कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, राइट। अब देखो अपन को क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोलर लगाना पड़ेगा जहाँ से हम अगेन इनपुट देंगे। सो ये हो जाएगा मेरा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको कंट्रोल। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है कि इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी लगाना पड़ेगा, है ना। सो इसका कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो मेन क्या है, इनके इनपुट्स को आपको ध्यान से देखना है किससे हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं एंड सिमिलर आपको भी उसी से उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो आपको इसका सेकंड इनपुट दिख रहा है, इसको आपको इसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना है। ठीक है,
ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इसको एंड इसको एज इट इज़ इसको एंड यहाँ पे, तो इनके एक एक इनपुट को आपको इससे कनेक्ट करना है और ये इस तरफ वाले को करना है, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरफ वाले को सबको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। इसे देखो एक एक कनेक्शन अपन ने बना दिया। अब जो ये सेकंड कनेक्शन रहेगा, अब ये कहाँ से आएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। सो उससे पहले जो ये आउटपुट है ये मुझे कनेक्ट करना है। ये जो आपको दिख रहा है एंड गेट, इसके एक इनपुट से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके एक इनपुट से इसको एंड इसके एक इनपुट से इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। सो ये सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, ध्यान रखना ऐसे लेके आना है, ठीक है। सो इसको इससे कनेक्ट करते अपन। पहले तो ये आया यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से आएगा एंड यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से देखो ये कनेक्ट हो चुके हैं, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इतना क्लियर है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे ये बच गया, ये बच गया, ये सब बचे हुए हैं, ठीक है। सो देखो अब जो ये कनेक्शन है ना, ये इसका जो एंड गेट है, इसका ये जो सेकंड इनपुट है ना, इसको आपको डायरेक्ट इससे कनेक्ट करना है, इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट करना है एज इट इज़। ये आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ब्लैक से ब्लैक, ये भी ब्लैक टू ब्लैक एंड ये भी ब्लैक टू ब्लैक और इसको भी ब्लैक टू ब्लैक। इस तरीके से देखो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो आई होप अभी आपको विजिबल होगा प्रॉपरली, राइट। अब देखो एक बचा है सिर्फ मेरा, है ना, तो उसको भी अपन को कनेक्ट करना है। अब वो कहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। सो अब ये ध्यान से देखो, अब मैं दूसरा कलर देखता हूँ पहले। ओके सो यहाँ पे देखो ये रेड कलर आ चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो कनेक्शन है ये आपको किससे कनेक्ट करना है, इसको आपको इस तरीके से लेके आना है एंड एक छोड़ के यहाँ इससे कनेक्ट करना है, राइट, Q1 वाले से, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो Q1 का आउटपुट था इसको अपन ने इससे इनपुट में कनेक्ट किया एंड इसको कनेक्ट करना है आपको इससे, ठीक है। सो इसको अपन कनेक्ट करते हैं, सिटी। हाँ सो अब देखो इसको कनेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। इसको अपन को इस तरीके से लेके आना है एंड इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको लेके आते हैं, पी चल रहा है, थोड़ा सा लाइट चल रहा है बट ठीक है, कोई ना, देखते हैं। इसको इससे कनेक्ट कर दूँ, है ना, ठीक है, इस तरीके से। एंड अब इसको अपन को इसको लेके आना है, इसको एंड यहाँ से कनेक्ट करना है, समझ गए। सो अब इसको लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे, चलो अब चलेगा प्रॉपर तरीके से। सो देखो क्या किया, इसको लेके आए, इसको लेके आए, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको भी यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। अब अपन इसको लेके गए, ये गया एंड इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। एंड इसके बाद देखो अब ये जो इनपुट बचा है ना अपना, इसको कहाँ से कनेक्ट करेंगे, ये जो आउटपुट बचा, सॉरी, तो ये जो आउटपुट है ना ये यहाँ से इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। सो ये अपन इसको ऊपर से लेके आते थोड़ा सा, ये, और यहाँ से आएगा यहाँ पे ये एंड ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। सो अब प्रॉपर तरीके से अपना कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। सो इस तरीके से कनेक्ट हो गया है और आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है ना, सो ये देखो वर्क कैसे करता है, सिंपल है। यहाँ पे आप राइट शिफ्ट इनपुट देते हो, यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट इनपुट,
तो एक बार में आपको एक ही इनपुट देना है, या तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सो देखो सपोज़ यहाँ पे मुझे एक इनपुट देना है जैसे 1 1। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, राइट, 3 लिखते हैं, है ना, सिंपल है। सो देखो ये अब मुझे देना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल में यहाँ पे मैंने सपोज़ 1 दिया, अब मैं कंट्रोल में 1 दे रहा हूँ, मतलब इस पूरी लाइन में 1 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मेरा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब जो आप यहाँ है तो यहाँ कुछ भी दे दो, आपका यहाँ पे 0 ही मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ भी दे दो 0 ही मिलेगा। एंड गेट की प्रॉपर्टी है इफ़ एनी इनपुट इज़ 0 देन आउटपुट विल बी 0, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब इसका जो सेकंड इनपुट है वो कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है इसके आउटपुट से। एंड एज इट इज़ ये देखो, तो यहाँ पे ये जो सेकंड है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे दिया तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो आपको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे 1 देंगे राइट में, है ना, राइट में क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो मैंने राइट में 1 दे दिया यहाँ पे, सो यहाँ पे भी 1 आएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। सो और गेट क्या करेगा, प्लस करेगा, तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 1 मिला तो ये ट्रांसफ़र होगा फिर यहाँ पे आउटपुट में। सो यहाँ पे 1 मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1, फिर ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, है ना। तो ये 1 एंड यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। फिर ये देखो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, है ना। सो ये 1 यहाँ पे जाके यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 मिलेगा एंड ये फाइनली यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये इस तरीके से अपना कुल मिला के चलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सो ये इस तरीके से 1 1 1 1 मुझे यहाँ पे मिलेगा, है ना। और ये अपना इस तरीके से ट्रांसफ़र होता जाएगा। किस साइड में ट्रांसफ़र होगा, ये मेरा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है, बिकॉज अपन ने यहाँ पे राइट शिफ्ट रजिस्टर में इनपुट दिया है, ठीक है। अब देखो अपन को अगर इसको अपोजिट करना है, मीन्स अगर मुझे यहाँ लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर करना है तो क्या करूँगा, चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे आप 0 दे दो एंड यहाँ पे 1 दे दो, यहाँ पे 1 दे दो, ठीक है। बिकॉज आप इस लाइन में 0 दोगे तो यहाँ पूरी लाइन में 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। सो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब अब आप यहाँ पे कुछ भी देते रहो, यहाँ भी कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो हम यहाँ पे दैट्स वाई 1 देंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। फिर ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा अपना, है ना। सो ये देखो ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। फिर ये भी यहाँ से ये 1 मिल गया, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर इसके बाद ये भी अपना कनेक्ट है इसके आउटपुट से, तो ये इसके आउटपुट से यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे जाएगा। अगेन मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, फिर ये यहाँ से जाके और यहाँ पे आएगा, तो ये लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, ठीक है। सो फाइनली इस तरीके से वर्क करता है लेफ़्ट एंड राइट साइड में, है ना। सो मेन आपको क्या करना है, डायग्राम याद रखना है, मेन नंबर इसी के होते हैं, राइट। एंड जो है थोड़ा बहुत आप समझा सकते हो, ठीक है। सो लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ ये मूव करता है 1 बाय 1, राइट।